समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। चाइना नक को बंद करना चाहिए। इससे बहुत सब जनता का नुकसान हो रहा है, कट रहा है, यही सब हो रहा है। चाइना मंजा हित के लिए बहुत नुकसान है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि चाइना की कोई भी सामान इस्तेमाल न किया जाए। चाइना मंजे से हमारे जन धन की इतनी हानि हो रही है, इतनी हानि हो रही है, पशु पक्षियों की हानि हो रही है। तो मैं तो इसके एकदम विरुद्ध हूँ। मैं तो कहता हूँ बेचने वाले से लेके इसका उपयोग करने वाले सभी लोगों को दंडित किया जाए। जी, इस समय हम खड़े हैं वाराणसी के वरुणा इस पार। हमने देखा है कई दुकानों पर जा कर के ये हमारा भी एक मुहिम चल रहा है। जैसे शासन प्रशासन के साथ लोग भी ये चाह रहे हैं कि चाइना मंझा बंद हो, तो आज फिर एक दुकान पे आए हैं जो अशोक नगर तिराहे के पास में है और आगे भी लेकर के चलते हैं। आपको देखते हैं कहीं चाइना मंझा अगर बिकता है तो ज़रूर हम शासन प्रशासन को सूचित करेंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई कराएंगे। फ़िलहाल में ये देखिए यहाँ पे मनीष जी की दुकान है और ये यहाँ पे पतंग की बहुत पुरानी इनकी दुकान है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पहले यहाँ पे कि ये अनेकों प्रकार की ये पतंग बेच रहे हैं, जहाँ की ये पुष्पा टूका भी ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ मोदी जी का भी एक अलग ही आकर्षक का केंद्र है। ये जो मोदी जी भी यहाँ पे पतंग में इनका जो तस्वीर छपी हुई है। और हम लोगों का ये एक मुहिम है शासन प्रशासन का, जनता का, कि जो पतंग वाले आजकल चाइना मंझा बेच रहे हैं चोरी छिपे, उसको लेकर के हम लोग कई दुकान पे गए हैं। आज इनके यहाँ भी आए हैं। पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार। आप कितने दिन से पतंग की दुकान कर रहे हैं? करीब 20 साल से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप ये जो चाइना मंझा को लेके जगह जगह पे घटना हो रही है? ये चाइना मंझा तो प्रतिबंध होना चाहिए पूरी तरीके से। इसको सरकार को आगे मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि अभी चौका घाट में और अदर रामनगर में ऐसा कांड हुआ है, चिड़िया चरोमन सभी लोग को दिक्कत होती है। इसलिए इसको पूरे तरीके से रोकना चाहिए। चाइना मंझा को नहीं यूज करना चाहिए, न तो गार्जियन को बच्चों को यूज करने का सलाह देना चाहिए। क्या बात है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि कहीं न कहीं अगर दूसरा कोई भुक्तभोगी हो रहा है, कल को हम आप भी हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर दुकानदार एक्टिव रहें तो चाइना मंझा आकर के भी बनारस में रखा रहेगा, लेकिन कोई जब दुकानदार खरीदेगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से। और भैया हैं, इनको भी जरा आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या कहना चाहेंगे भैया जो चाइना मंझा को लेके आए दिन घटना दुर्घटना मैं तो हो रही है? गवर्नमेंट सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से ही इसको चाइना मंझा को बंद कर दिया जाए। इससे तरह तरह की घटनाएं रोज डेली हो रहा है, इससे दिक्कत होता है। इसलिए हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। इसके बाद जनता भी इसको लेने के लिए इनकार कर दे। कोई ले ना तो बेचेगा कोई नहीं। बेचेंगे तो अगर पब्लिक लेगी तो दुकानदार चोरी छिपे बेचते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि सचमुच में यही होना चाहिए कि अगर दुकानदार कहीं चोरी छिपे बेच भी रहा है तो कम से कम ये होना चाहिए कि उनके गार्जियन या बच्चों को भी ये जागरूक होना चाहिए कि ये चाइना मंझा एकदम से प्रतिबंध किया जाए, बंद कर दिया जाए। अगर आप खरीदेंगे नहीं तो रखे रखे खुद ही सोचेगा आदमी कि मेरा पूंजी फंस रहा है और अगली बार से ये बंद हो जाएगा। फ़िलहाल हम अगली और आगे चल कर के देखना चाहते हैं अन्य दुकानों पे कहीं ऐसे तो नहीं कि चोरी छिपे बेच रहे हैं। चलिए अब हम आ गए हैं दूसरी जगह। अब बीच में भी हमने कई दुकानों को चेक किया, लेकिन वहाँ भी चाइना मंझा नहीं मिला है, क्योंकि लगभग हर दुकानदार यही कह रहे हैं कि नहीं, चाइना मंझा कहीं न कहीं हर जगह खतरेबुल साबित हो रहा है। अक्सर देखा जा रहा है, जैसे शाहगंज में भी हमने देखा कि अभी सिपाही की गर्दन कट गई, वो भी मृत हो गए। तो ये कहना चाहते हैं कि इनको देखिए अनेकों प्रकार की इनके यहाँ ये जो पतंग है लगाए हैं, और ये लगता है जैसे कि धागा है चाइना मंझा। हम लोगों ने सोचा कि चाइना मंझा क्या बोलते हैं इसको, क्या पांडा। अपना परिचय बताइए। रविशंकर गुप्ता। ये धागा कितने दिन से आप दुकान कर रहे हैं पतंग? हम तो भैया कई बरसों से कर रहा हूँ, मगर इस बार हम लोग का खटिया खड़ी है। क्यों? वही चाइना लोग मांग रहे हैं, चाइना मिल ही नहीं रहा है, यही परेशानियाँ हैं और सब माल फंसा हुआ हमारा है।
ये कौन सा है? ये धागा, अरे आराम, ये इसका पांडा है, पांडा धागा, बरेली का मंझा है ये धागा, जो बचपन में हम लोग उड़ाते थे धागा वाला, वो धागा है ये नक। क्या कहना चाहेंगे चाइना मंझा को लेकर इतनी घटना दुर्घटना हो? हम तो चाह रहे हैं एकदम बंद हो जाए, हम तो खुद चाह रहे हैं कि एकदम बंद हो जाए ये। इसको लेकर के आप लोगों के दुकानदारी पे तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ ही रहा होगा। नहीं भैया, बहुत प्रभाव पड़ा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और क्या कह रहे हैं ग्राहक जो भी आ रहे हैं, क्या मांग? सिर्फ चाइना दीजिए, सिर्फ चाइना दीजिए। और ये सब बिक ही नहीं रहा है धागा वाला नक, इसी में हम लोग परेशान हैं। और का माल भी देख रहे हैं पूरा। हाँ, फंसा हुआ है एकदम, देख लीजिए आपके सामने पड़ा हुआ है सब माल। ग्राहक आपके सामने देखिए कितने ग्राहक है, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, वह चले जा रहे हैं। सबको चाइना नक चाहिए और चाइना है नहीं कि हम बेचें। प्रॉब्लम ये हमारे सामने है। दुकानदार ये भी परेशान है, और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि एक जो लत लग जाता है लोगों का कि चाइना मंझा, इसी को लेकर के लोग वही दुकानदार से मांग रहे हैं। देखिए इनकी पूरी दुकानें अभी भरी हुई हैं, और इनका भी ये कहना है कि अब कितने दिन में हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, फिर अगले वर्ष माल को रखना होगा। लेकिन फ़िलहाल में अब आगे हम देखते हैं चल कर के और दुकानों पर कि चाइना मंझा बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। जिस समय हम आ चुके हैं जांच करते हुए, दर्जनों लगभग हमने दुकान को देखा है, और इस समय हम पंचकोशी सब्जी मंडी में हैं। यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी दुकान है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये दर्जनों प्रकार की पतंग है, और अंदर भी हमने देखा कि यहाँ चाइना का जो शिकायत आ रहा है वो ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल में ये देखिए, कुछ लोगों को ये शंका रहा कि नहीं ये चाइना मंझा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जी आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विवेक भारद्वाज है। कम से कम 25-30 साल से। क्या कहना चाहेंगे आप चाइना मंझा को? एकदम, तो उसका विरोध हम भी करेंगे, विरोध करें उसका। तो हम तो चाहेंगे बस भगवान करे कि ज़िंदगी भर बस चाइना को तो छोड़ दीजिए, तुम कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, इसको लेकर क्या दुकानदारी पे भी कुछ असर पड़ा? बहुत असर पड़ गया भैया जी। ग्राहक अपना नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ, खाली पतंग लेने आ रहे हैं। क्या उनको भी चाह रहे चाइना मंझा चाह रहे, तो कहाँ देंगे चाइना मंझा देंगे हम? बताएगा तब नहीं देंगे हम। ये कौन सा मंझा है? ये धागा वाला मंझा है, इंडियन मंझा है। अच्छा, ये हाँ, ये उससे बहुत महंगा आता है चाइना मंझा से। हाँ, अच्छा, उससे महंगा आता है? बहुत महंगा आता है। ये नुकसान नहीं इससे। हाँ, किसी को कोई से हानि नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी सोच है ये विवेक जी का, चूँकि ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर दुकानदार अपने आप में एक्टिव रहेंगे, अगर वो सामान नहीं बेचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। जब बेचेंगे ही नहीं तो कोई लेगा कहाँ से? और ग्राहकों की भी यही मांग तो शुरू में आ ही रही है, लेकिन जैसे ही 1-2 साल और बीतेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। भैया अपना परिचय बताइए। प्रदीप पटेल, इरावनपुर मेरा मकान है। क्या कहना चाहेंगे आप चाइना मंझा को? चाइना में नुकसान तो ही है, तो सबको लिए गला कट रहा है, पैर कट रहा है। मेरे पैर में फंस गया था एक दिन, तो रात को जबरी छुड़ाए तो छूटा। फिर क्या करना चाहिए इस पर? प्रतिबंध जरूरी है प्रतिबंध, एकदम जरूरी प्रतिबंध। बहुत बढ़िया है, लोग बंद हो जाए सही है, ठीक है। ये हमने देखा है कि ये बड़ौदा इस पार लगभग दर्जनों दुकानों में हम घूम करके आए हैं, और अभी इस समय विवेक जी के दुकान में खड़े हैं। इनका भी एक नेक इरादा यही है कि चाइना मंझा बंद हो जाए, थोड़ा सा 2 पैसा हम कम ही कमाएंगे, लेकिन हम भी सुरक्षित रहेंगे, साथ में जनता भी सुरक्षित रहेगी। चलिए आगे और दुकान पे देखते हैं, कहीं जहाँ भी सूचना आती है, अगर ऐसा कोई पता लगता है कि चाइना मंझा बेच रहा है तो उसके खिलाफ़ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए अब आप पहुँचे हैं ये पंचकोशी आशापुर मार्ग पर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो अन्य क्षेत्रों से घूम करके आए हैं, और इनको भी देखने को मिला है कि कई जगह ऐसी घटना हुई है जो कि चाइना से लोग घायल हो चुके हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। चर्चा भी चल रहा है चाय की दुकान पर। तो पहले हम यहाँ बाबा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या चाइना का क्या असर है अपने समाज के लिए? आप अपना परिचय बताइए। हाँ, हमारा नाम कांता प्रसाद बाबा जी है। हाँ, ये चाइना को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? चाइना नक को बंद करना चाहिए, इससे बहुत सब जनता का नुकसान हो रहा है, कट रहा है, यही सब हो रहा है।
मैं रानू यादव। क्या कहना चाहेंगे चाइना मंजा को लेकर जो घटना हो रही है? चाइना मंजा ये एक जानलेवा हथियार है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि चीन को हमको लाल लाल आग दिखाना है, उसी तरह जो ये चाइना मंजा लोगों को जानलेवा हमला कर रहा है, इसका भी हमको बहिष्कार करना चाहिए। जो ये लोग चाइना मंजा का जो लोग बेच रहे हैं, पहले तो उनको पकड़ना चाहिए। पकड़ने के बाद उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। और चाइना मंजा जानलेवा चीज़ है, इसका दुरुपयोग सब लोग करें, बहिष्कार करें इस मंजे को, ताकि खिचड़ी का पर्व जो है मकर संक्रांति कायदे से मना सके। ठीक है, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि हम सभी लोगों को एक मुहिम चलाना चाहिए कि चाइना मंजा का बहिष्कार कर दिया जाए। ये अपना परिचय बताएं। शशि कुमार सोनकर। क्या कहना चाहेंगे चाइना मंजा को लेकर? चाइना मंजा हित के लिए बहुत नुकसान है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि चाइना की कोई भी सामान इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन चाइना मंजा जो है ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये देखिए एक ही आवाज़ है सभी लोगों का, और क्यों ना हो, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना दुर्घटना हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और थोड़ा सा जी आप अपना कैलाश प्रसाद पटेल। मैं चाइना मंजे के विषय में ये कहता हूँ कि चाइना मंजे से हमारे जन धन की इतनी हानि हो रही है, इतनी हानि हो रही है, पशु पक्षियों की हानि हो रही है। तो मैं तो इसके एकदम विरुद्ध हूँ। मैं तो कहता हूँ बेचने वाले से लेके इसका उपयोग करने वाले सभी लोगों को दंडित किया जाए। मैं इसके पक्ष में हूँ, सभी लोग दंडित होंगे तभी इसका बहिष्कार सफल होगा। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी नहीं, जैसे कि छत पे ले करके जो खरीद करके ले जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि चाइना मंजा को इस्तेमाल ही न करें। पर्व खिचड़ी के पर्व पे उन्होंने अपने ही मतलब नक हो लैनून हो जो भी हो, लोकल ही मंजा इस्तेमाल करें। तो ये देखिए इन्होंने भी कितनी अच्छी बात कही। हम सभी गार्जियन से भी यही उम्मीद करते हैं कि सीधे आप अपने बच्चों को भी समझाइए और कहिए कि नहीं, जो भी नॉर्मल जो मंजा है, जो भी है पतंग उड़ाने के लिए बेचा जा रहा है, उसको आप यूज करिए। और चाइना मंजा चूँकि गार्जियन को भी एक गाइडलाइन करना होगा अपने बच्चों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय। जी, महेंद्र शर्मा। जी, क्या कहेंगे चाइना मंजा लेकर के रोज़ घटनाएं हो रही हैं? चाइना मंजा का यही नियम है कि जो है कि इसको बंद कर दिया जाए और सदा सदा के लिए ही बंद कर दिया जाए, यही में भलाई है। चलिए देखिए इस समय जो भी चाय की दुकान पे लोग, एक चर्चा का विषय भी है क्योंकि आए दिन घटना दुर्घटना हो रही है। बीती रात्रि में भी अभी उत्तर प्रदेश के शाहगंज में भी एक सिपाही जा रहे थे ड्यूटी पर, उनको भी गला कटा है, तड़पड़ा के वहीं मर गए हैं। और भी यहीं वाराणसी में भी चौका घाट में घटना हुआ, आशापुर चौराहे पे घटना हुआ। ऐसे तमाम घटनाएं हैं। अभी 2 दिन और बाकी है। इसमें अगर अभी लोग जागरूक हो जाते हैं, अपने बच्चों को मना कर देते हैं खरीदने के लिए, या जो भी दुकानदार हो, जो भी बेच रहा हो, उसको सीधे पुलिस को सूचना कर करके और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं, ऐसा हम सभी लोगों का एक उद्देश्य है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन अशोक कुमार की रिपोर्ट।